देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है पूरे देश के लिए कि जिस तरीके से सेना में खास करके महिलाएं आगे आकर देश सेवा के लिए कार्य कर रही हैं और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री जिस तरीके का बयान, जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, जो हमारी वीरांगना हमारी कर्नल सोफिया के लिए बोला, इससे पूरा देश दुखी है, पूरा देश मर्माहत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से ऐसे मंत्री के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त करने के बाद इसकी जांच हो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इनके पास कोई पावर ना हो, सत्ता में बैठे रहेंगे तो प्रभावित करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। इस नाते इनको तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए, इस्तीफा नहीं देते इनको बर्खास्त करना चाहिए। पोस्ट किया गया, उन्होंने जयशंकर की चुप्पी पे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एएम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ है और क्या हमारे किसी फाइटर जेट को भी अगर क्षति पहुंची तो इसका सही से स्पष्टीकरण दे, चुप रहने से इसका कोई समाधान नहीं है। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की चीज़ें इनको लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से ये बैकफुट पे हैं। केवल अपनी बात कहना, जो सही चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें उस पर सामने आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को बताना चाहिए। जैसा आदरणीय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो सवाल किया है वो जायज़ है कि जयशंकर ने जिस तरीके की बात कही वो उस पर बुरी बात बतावें और क्या नुकसान हुआ है, क्या कोई भी फाइटर प्लेन से लेकर जो भी चीज़ें इस देश की जो संपत्ति अगर कहीं से भी नुकसान हुई तो उसका पूरा विवरण आना चाहिए, देश की जनता के सामने सबको बताना चाहिए। सर, एक सवाल अभी और है, बाकी लोगों का जो फॉरेन डेलीगेशन जा रहा है उसमें नाम नहीं रहा। अब यही बात ममता बनर्जी ने कही यूसुफ पठान के नाम पे कि सरकार कैसे निर्णय ले सकती है, सरकार को उस दल से भी एक बार पूछना चाहिए कि वो किसका नाम भेजना चाहते हैं। और ये इस तरह से किसी का नाम खुद ही को घोषित कर देना बिना मदर पार्टी से पूछे, ये सही नहीं है। ये सरकार जानबूझ की चीज़ों मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है, भटकाना चाहती है। इनका काम ही है कि केवल मुद्दों को भटकाना, डाइवर्ट करना। ये सरकार पूरी तरीके से घिरती नज़र आ रही है, इस नाते अपने आप को बचाने के लिए ये सारी चीज़ों को कर रही है। पर जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि असलियत क्या है, सही क्या है। क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप केवल भटकाएंगे, केवल आप छुपाएंगे तो उस पर निश्चित तौर से जनता इसको पूरी तरीके से समझ चुकी है। जयराम रमेश जी ने भी यही कहा, ममता बनर्जी भी ये कह रही है कि फॉरेन में जो एक प्रोटोकॉल होता है पार्टी से पार्टी का इंटरनल डिस्कशन, ये सबको नहीं बाधित करना चाहिए सरकार को। नहीं, सरकार जब कोई चीज़ में बुरी तरीके से घिर चुकी है, फंस चुकी है, अब वो एक ही रास्ता उसके पास है कि अलग अलग मुद्दों को भटकाना, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना। पर जनता समझ चुकी है और जनता इसका ज़रूर जवाब चाहती है कि इस पर पूरी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, उस संबोधन में कहीं भी सब चीज़ों की जिक्र नहीं किया। तब से आप देखेंगे उसी दिन से और कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। तो मोदी जी को सारी बात उसमें बतानी चाहिए थी। अगर मान लीजिए नहीं बता पाए किसी कारणवश, अब भी जनता को ये सारी बातों को स्पष्ट बता देंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी जनता को ये चीज़ें जो समझ रही है जनता, वो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।